मेरा नाम विजय है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं अपने माँ पिताजी और पत्नी काव्या के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। मेरे माँ पिताजी ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया था और मेरी हर खुशी का ध्यान रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था और हमेशा यही सोचता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर उन्हें हर खुशी दूंगा। कॉलेज के दिनों में मुझे काव्या से प्यार हो गया था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसी से शादी करूंगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मुझे मुंबई में नौकरी मिली तो मैंने अपने माँ पिताजी को काव्या के बारे में बताया। उन्होंने मेरी खुशी के लिए हमारी शादी करवा दी। शादी के कुछ समय बाद मुझे नौकरी के कारण मुंबई जाना पड़ा और मैं काव्या को माँ पिताजी के साथ छोड़कर चला गया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे काव्या का व्यवहार बदलने लगा। वह माँ पिताजी से चिढ़ने लगी, उन्हें समय पर खाना नहीं देती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी और हर बात पर ताने मारती थी। लेकिन मेरे माँ पिताजी ने कभी मुझसे उसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेरा घर टूटे। जब भी मैं फोन करता, काव्या मेरे सामने बहुत प्यार से बात करती और कहती कि वह माँ पिताजी का बहुत ध्यान रख रही है और मैं उसकी बातों पर भरोसा कर लेता था। एक दिन मैं अचानक घर पहुंचा तो माँ पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे पर छुपा दर्द मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। कुछ दिन बाद मैं वापस मुंबई लौट गया, लेकिन इस बार मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। एक हफ्ते बाद जब मैं फिर घर पहुंचा तो घर का माहौल बहुत अजीब था। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैंने माँ पिताजी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने घबरा कर पूछा कि वह दोनों कहाँ हैं, तो उसने कहा कि वह बाहर टहलने गए हैं, लेकिन रात हो गई और वह वापस नहीं आए। मेरा दिल डर से कांपने लगा। मैं तुरंत उन्हें ढूंढने बाहर निकल पड़ा। मैंने पार्क, मंदिर, रिश्तेदारों के घर और आसपास की हर जगह जाकर पूछा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। आखिर मैं पुलिस स्टेशन गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वह उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन दिन गुजरते गए और माँ पिताजी की कोई खबर नहीं मिली। मैं पूरी तरह टूट चुका था। ना मुझे भूख लगती थी, ना नींद आती थी। मैं हर वक्त बस यही सोचता रहता था कि आखिर वह दोनों कहाँ होंगे, या उन्होंने कुछ खाया होगा, या वह ठीक होंगे। मैं खुद को दोष देता था कि अगर मैं उनके पास रहता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। मजबूरी में मुझे नौकरी बचाने के लिए वापस मुंबई लौटना पड़ा, लेकिन वहाँ भी मेरा मन नहीं लगता था। ऑफिस में बैठे बैठे मैं माँ पिताजी की यादों में खोया रहता था। हर फोन कॉल पर मेरा दिल धड़कने लगता था कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। एक दिन मेरा दोस्त विक्रम मुझे बाहर ले गया ताकि मेरा मन थोड़ा हल्का हो सके। हम दोनों एक कैफे में बैठे थे, तभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था। अचानक मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर एक ओल्ड एज होम की थी, जहाँ विक्रम का छोटा भाई राहुल अपना जन्मदिन मनाने गया था। तस्वीर में पीछे खड़ी एक औरत बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही थी। दूसरी तस्वीर में एक आदमी वही स्वेटर पहने बैठा था जो मेरे पिताजी अक्सर पहनते थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत विक्रम को तस्वीर दिखाई और हम राहुल के पास पहुँचे। राहुल हमें उसी वक्त उस ओल्ड एज होम ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते भर मैं ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करता रहा, एक बार मेरे माता पिताजी मिल जाए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा दिल डर और उम्मीद दोनों से कांप रहा था। वहाँ के एक कर्मचारी ने हमें एक कमरे तक पहुँचाया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अगले ही पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माँ और पिताजी मेरे सामने थे। वह दोनों बहुत कमजोर और टूटे हुए लग रहे थे। माँ की आंखों के नीचे काले घेरे थे और पिताजी के बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे। मैं दौड़कर माँ के गले लग गया और बच्चों की तरह रोने लगा। माँ भी मुझे पकड़कर रोने लगी। पिताजी की आंखों में भी आंसू थे। मैंने रोते हुए पूछा, वह मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तब माँ ने कांपती आवाज में सच बताया। उन्होंने कहा कि जिस दिन वह घर से गायब हुए थे, उससे एक दिन पहले
काव्या उन्हें प्यार से बाहर घुमाने के बहाने यहाँ लाई थी और यहाँ लाकर कह दिया था कि अब यही उनका घर है। उसने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मुझे कुछ बताया वह मेरा घर बर्बाद कर देगी, और क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए माँ पिताजी डर गए थे। उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया वही मेरे माँ पिताजी के साथ ऐसा कर सकती है। मुझे खुद से नफरत होने लगी कि मैं इतना अंधा कैसे हो गया। मैं तुरंत माँ पिताजी को अपने साथ घर ले आया। रास्ते भर मेरे अंदर गुस्से की आग जल रही थी। घर पहुँचने से पहले मैंने काव्या को फोन किया और कहा कि मैं उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही हम घर पहुँचे और काव्या ने माँ पिताजी को देखा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा था। मैंने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसने मेरे माँ पिताजी को बोझ कैसे समझ लिया। मैं उससे कितना प्यार करता था और उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैं रोते हुए उससे कह रहा था कि जिन माँ पिताजी ने मुझे इस लायक बनाया, आज वही मेरे कारण ओल्ड एज होम में रहने को मजबूर हुए। काव्या लगातार रो रही थी और अपनी गलती मानती रही। तभी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि इंसान से गलती हो जाती है और अगर वह सच में बदलना चाहती है तो उसे एक मौका देना चाहिए। पिताजी ने भी मुझे समझाया कि गुस्से में कोई फैसला मत लेना। मैं बहुत देर तक चुप रहा। फिर आखिरकार मैंने काव्या को माफ कर दिया, लेकिन साफ कह दिया कि अगर उसने दोबारा मेरे माँ पिताजी को दुख पहुँचाया तो सब खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद सच में काव्या बदल गई। उसने माँ पिताजी की सेवा करना शुरू कर दिया। वह समय पर उन्हें खाना देती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती, उनके साथ बैठकर बातें करती और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। धीरे धीरे माँ पिताजी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। घर में फिर से खुशियाँ आने लगी। अब मैं नौकरी के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी समय निकालने लगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने माँ पिताजी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं जब भी उन्हें हंसते हुए देखता तो मेरे दिल को सुकून मिलता और मुझे एहसास होता कि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। इंसान चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन अगर उसके माँ बाप दुखी हैं, वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। मैंने उस दिन यह भी समझ लिया कि रिश्तों की असली कीमत प्यार और सम्मान में होती है, न कि पैसों में। अगर इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है तो जिंदगी उसे कभी माफ नहीं करती। आज हमारा परिवार फिर से एक साथ खुश है। माँ पिताजी के चेहरे की मुस्कान वापस आ चुकी है और काव्या भी अब उन्हें अपने माँ पिताजी की तरह प्यार करती है। मैं हर रात ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने मुझे समय रहते सच दिखा दिया, वरना शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। अब मेरा बस एक ही सपना है कि मैं अपने माँ पिताजी को हर वह खुशी दूं जिसके वह हकदार हैं, क्योंकि वही मेरी असली ताकत है, वही मेरी दुनिया है और उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।